हाय फ्रेंड्स, 20 से ज्यादा का ईपीएस अर्निंग पर शेयर, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1 से कम और साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 15 से ज्यादा और साइज मिड कैप। दोस्तों, मैं ऐसी दो कंपनीज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं जो एक अनोखे बिजनेस मॉडल को लेके चल रही है और जिनमें लॉन्ग टर्म में आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने के लिए अपना विचार कर सकते हो। दोस्तों, वो दोनों स्टॉक बहुत ही स्पेशल है और ऐसी इंडस्ट्री में है जो आमतौर पे आप सुनते ही नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं सागरनोमिक्स में वो दोनों स्टॉक कौन से हैं। तो दोस्तों स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देख करके सीखना बहुत जरूरी है। अधूरी नॉलेज अधूरा रिजल्ट मिलता है, इसलिए दोनों स्टॉक्स जो मैं आज शेयर करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पूरा देखना है वीडियो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वो पहली कंपनी कौन सी है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो अभी से लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाओगे आप। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल जाए। शॉर्ट वीडियो है, इसलिए जल्दी कोशिश करूंगा खत्म करने की। स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने जो लिया है पहली कंपनी आपके लिए वो है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। 838 रुपए की प्राइस चल रही है इसकी, और ये कंपनी खास तौर पे एक विशेष तरीके के फार्मा प्रोडक्ट्स में डील करती है, एंड दैट इज हाई वैल्यू एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है फॉर अदर कंपनीज। मुंबई में इनका हेड ऑफिस है, और मैं अपने खुद के काम में जब भी जाता था तो ग्लेनमार्क के ऑफिस के सामने से कई बार मेरा निकलना होता था। सो आई नो समवॉट अबाउट इट। 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। साथ में दोस्तों यहां पर आप देखेंगे 900 रुपए की 838 की प्राइस है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने 21 दिया है, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट। और आप देखें तो डेट कंपनी में नए के बराबर है। इंडस्ट्री का पीई अगर 35 है तो कंपनी का पीई है 21, तो अंडर वैल्यूड है साफ तौर पे। प्रोमोटर के पास 82% है, जो ये कभी भी उसको हल्का कर सकते हैं, पर 9% प्लेजिंग है जिसका कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। पित्रोस की स्कोर 6 है, जो अच्छा है। ग्राम नंबर के हिसाब से थोड़ी सी अंडरवैल्यूड ओवरवैल्यूड है, बट आप इसको अंडरवैल्यूड ही मानिए क्योंकि बाकी सारे नंबर्स भी इसके फेवर में है। डिविडेंड कंपनी ने दिया है 58% पे आउट, राइट। सो ओवरऑल कंपनी एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल के साथ में चलती हुई नजर आ रही है। चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात करें तो अच्छी बात क्या है दोस्तों, फार्मा कंपनीज में बहुत चैलेंजेस होते हैं, लेकिन ये कंपनी लगातार अपना प्रॉफिट मार्जिन 30% से ऊपर बना के रखे हुए है। दिस इज अ बिग बिग प्लस, राइट। 30% से ज्यादा का इसका प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है, जबकि बाकी फार्मा कंपनीज में स्ट्रगल करनी पड़ती है कंपनीज को बिजनेस के लिए, मार्जिन के लिए। वहीं पे ग्लेनमार्क फार्मा एक स्टैंडर्ड 30% से ऊपर का प्रॉफिट मार्जिन लेके चल रही है। यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि इसने कंटिन्यूअसली ईपीएस में भी ग्रोथ दी है। पहले वाले फिगर को आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये आउटलायर है, ये सेंस नहीं करता अकाउंटिंग की वजह से। बाकी 8-9%, फिर उसके बाद 11% और अभी भी 9-10% के आसपास अर्निंग पर शेयर इसका चल रहा है। और अगर यहां बात करें तो कंपनी ने जैसे ही प्रॉफिटेबल होना शुरू हुई, देखिए पहले तो प्रॉफिट था ही नहीं, जैसे ही प्रॉफिटेबल होना शुरू हुई तो इसने जल्दी ही लोगों को, इन्वेस्टर्स को अपना डिविडेंड देना शुरू किया है। सो 60%, 110%, हालांकि 100% से ज्यादा हमेशा क्वेश्चनेबल होता है, बट फिर भी 60% इज अ वेरी गुड नंबर। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों आपकी नजर यहां होनी चाहिए। इसके पास 82% जो है वो ओनर्स के पास है, 4.5 से 5% के बीच एफआईआईज है, और डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगातार अपनी होल्डिंग 0.4 से और 1.4 तक, यानी लगभग 3 टाइम्स इनकी होल्डिंग बढ़ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी पहली कंपनी। सेकंड कंपनी तो बहुत ही स्पेशल है, और ये दोस्तों है ईकेआई एनर्जी सर्विसेज। अब पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन दोस्तों ये कंपनी किस चीज में काम करती है? ये करती है कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग में। अभी कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग क्या होती है इस पे कभी सेपरेट वीडियो बना देंगे, लेकिन आप इतना सा मानिए कि आज पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी पर फोकस करने जा रही है, और ग्रीन एनर्जी के लिए कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इसको जैसे जहां जहां पर भी ग्रीन एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो क्रेडिट्स की ट्रेडिंग के लिए EKI इज अ वन एंड वेरी वेरी पावरफुल कंपनी। ठीक है, सो इसका मेन काम है जो क्लाइमेट चेंज उससे रिलेटेड जो चीजें होती है, जो कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग होती है, उसको ये कंपनी उस बिजनेस में है। 942 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, तो बहुत छोटी कंपनी है,
तो स्मॉल कैप है, रिस्क है, इसमें कोई डाउट नहीं है, रिस्क होती है छोटी कंपनीज में, बट रिटर्न भी छोटी कंपनी से ही मिलता है। 342 रुपए की प्राइस है, और आप यहां देखोगे तो डिविडेंड इसने कंपनी ने दिया नहीं है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा दे रही है 25% से ऊपर। और खास बात यह है दोस्तों कि इसके क्लाइंट देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। क्लाइंट कौन कौन से हैं जी इसके, अभी आप मजा आएगा आपको देख के। अब देखो, ये वो कंपनी है जो ऐसे सेक्टर में है जिसकी अभी ग्रोथ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ग्रोथ होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज सर्विसेज एडवाइजर सर्विसेज में ये कंपनी है। और क्लाइंट कौन कौन से हैं देखो आप, वर्ल्ड बैंक, कौन है? वर्ल्ड बैंक इसका क्लाइंट है, पैसिफिक लाइट, और आपके जो केनिया स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसके अलावा वॉक्सवैगन और मैक्वायर ग्रुप, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, बड़े बड़े। और डोमेस्टिक क्लाइंट कौन कौन से हैं? अडानी, हिंदुस्तान जिंक, आदित्य बिरला ग्रुप, टोरेंट पावर, जोमेटो, हीरा, इमामी, पॉलीप्लेक्स, नेस्ले, ब्रिजस्टोन, जो नाम लोगे सारे के सारे आपको बड़े बड़े क्लाइंट इसमें नजर आ जाएंगे। सो अब आप सोचते हैं कि जिसका धंधा आगे चल रहा है उसके पास अच्छे क्लाइंट होने जरूरी है, तो इस कंपनी के पास अच्छे क्लाइंट तो है। अब इसको धंधे को ग्रो करना है, क्योंकि इंडस्ट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, चलिए नंबर्स पे नजर डालें तो यहां सीधा हम चलते हैं इसके। यहां पर तो कंपटीशन तो ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि सब अलग अलग इंडस्ट्रीज में है। यहां देखिए, सेल्स करीब करीब 60-70 करोड़ के आसपास क्वार्टरली सेल्स इसकी है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले पॉजिटिव था, अभी रिसेंटली किसी वजह से इनकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्टिविटीज होती है उसकी वजह से नेगेटिव हुआ है। एनुअल रिजल्ट्स में ज्यादा अच्छे से पता पड़ेगा। तो यहां देखिए, आज से 10 साल पहले दोस्तों ये 1 करोड़ रुपए कमाती थी, तब जब कार्बन क्रेडिट का नाम बाजार में आया था तब। और आज ये कितना कमा रही है? आज ये है 1258 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है इसका। तो आप सोच सकते हैं 1 करोड़ से सीधा 1200 करोड़, यानी 1200 टाइम्स की ग्रोथ। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 0, फिर 1 और फिर एकदम से 153 करोड़, यानी कि कहां पर 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं था और अब ये 153 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पे है। मार्जिन की बात करें तो इनका प्रॉफिट मार्जिन है 12%, विच इज अ वेरी गुड नंबर एंड इट इज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड। यानी पहले 9% से लास्ट में 29 तक लाए थे, अब किसी वजह से 12% है, बट अगेन दे विल राइज एंड गेट बेटर मार्जिन। ठीक है, डिविडेंड दोस्तों कंपनी ने ज्यादा बहुत दिया नहीं है, बट जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी तो डिविडेंड देने के भी इसके ऑप्शंस खुल जाएंगे। ठीक है, अब जरा शेयर होल्डर्स पे नजर डालें। 73% किसके पास है? ओनर्स के पास में, जाहिर सी बात है। और यहां पर मैं अपने आप को इधर से थोड़ा गायब कर लेता हूं। अब देखिए, डिविडेंड इसमें जो है ना, FIIs बड़ा अच्छा पैसा कमा के निकल लिए भाई साहब। 5-6% रखा था, फिर जैसे ही मौका मिला 6% से सीधा 0.2% खटाक से निकल गए। DIIs ने भी 6% लिया था, वो भी पैसा कमा के निकल गए। अब क्या होगा? अब ये होगा कि इसमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके के जो चेंजेस है वो आते हैं इसमें, और अगर इन्वेस्टेड FIIs DIIs इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें एक मौका देखने को मिल सकता है। यहां बात करते हैं दोस्तों हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट की। तो टेक्निकल चार्ट में आप जो देख रहे हैं यहां पर साफ तौर पे, तो एक तरीके का ना एक कंसोलिडेशन का जोन चल रहा है और लगातार हाई हाईज और हाई लोज बनते हुए दिख रहे हैं। स्लो अप ट्रेंड में है, स्लो अप ट्रेंड में, और अगर यही रहा तो मान करके चलिए करीब करीब 1200 रुपए के आसपास में इसके लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं मिड टर्म में। बाय ऑन डिप्स की अगर सिचुएशन देखी जाए तो ये यहां पर इसमें एक मेजर सपोर्ट है, और वो सपोर्ट है आपका किस प्राइस पर? यह है करीब करीब 900 रुपए के आसपास में इसको सपोर्ट मिला हुआ है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट के हिसाब से बात करें तो करीब 750 रुपए के आसपास में इसको लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी है। ये तोड़ने के बाद में दोस्तों ये नीचे जा सकता है, लेकिन चांसेस यही है कि जैसे कार्बन क्रेडिट बढ़ेगा तो उसकी ट्रेडिंग बढ़ेगी, तो ये कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट EKI एनर्जी का जो ट्रेड चार्ट है वो भी आपके सामने है, और एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज यहाँ पर, और वो है मूविंग एवरेजेस का क्रॉस होना यहाँ पर। तो ये एक अच्छा साइन है, इस पे नजर बना के रखिए दोस्तों, क्योंकि ये अगर मूविंग एवरेजेस क्रॉस होते हैं यहाँ पर तो फिर ये आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ पाथ पे चलती हुई दिख सकती है। और प्राइस आप अगर बात करें तो नेक्स्ट इसका जो इमीडिएट आपको टारगेट मिलेगा 410 रुपए के आसपास में इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, अगर प्राइस थोड़ी यहां से कोलैप्स होती है तो आपको नेक्स्ट पिकअप करने का मौका मिलेगा 274 पे, वहां पर इसका मेजर सपोर्ट मौजूद है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे नजर बना के रखिए, खास तौर पर ये जो मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हो रहा है ना, ये वाला, ये यहां पर कब हुआ है? ये हुआ है भाई साहब आपका 23 अप्रैल को।
23rd 24th अप्रैल के आसपास में क्रॉस ओवर हुआ है। तो यहां से अगर ये ऊपर जाता है तो दोस्तों अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है और नेक्स्ट लेवल आपको 400 रुपए जो मैंने बताया 410-12 के आसपास और उससे ऊपर भी जाने के चांसेस हो सकते हैं। हाँ, सो दोस्तों ये शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस मैंने रखने की कोशिश की है और हाँ, उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कोई चीज तो छूट ही गई होगी, लेकिन आपको फिर भी मैंने जो कुछ डिलीवर किया है कहीं ना कहीं कुछ काम की चीज जरूर लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों और सारे दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। अगली वीडियो में मिलता हूं मैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, इंफॉर्मेशन के साथ, एक इंपॉर्टेंट स्टॉक एनालिसिस के साथ में। तब तक मैं आपके अपने दोस्त को, अपने भाई को इजाजत दीजिए। सी यू सून। और हाँ, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, वहां मैंने स्टॉक एनालिसिस का जो आपको दे रखा है क्रैश कोर्स, फ्री में है, कर लीजिए आराम से, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आपसे मिलता हूं जल्दी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड जय हिंद।